1, 2, 3, come on! दोस्तों नमस्कार, न्यू इंटर क्लासेस में आपका स्वागत है। यहाँ पर अपन पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम में अपन पढ़ रहे थे एलसीएम एचसीएफ। अपन ने एलसीएम के बहुत सारी क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। आज अपन कर रहे हैं एचसीएफ के बारे में पढ़ रहे हैं। एचसीएफ में आप लोगों को एक नया रोमांच देने वाला हूँ। ठीक है, क्या है एचसीएफ की उत्पत्ति कैसे हुई, एचसीएफ का विकास कैसे हुआ होगा, इसके बारे में आप डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक जरूर करिएगा चैनल को और शेयर करिएगा। याद रखो मेरे मित्रों, अपन को बहुत मेहनत करनी है और हार तो मानना ही नहीं है। हमेशा जीतने की उम्मीद रखना है, हमेशा सिलेक्शन के लिए ही पढ़ना है, सिलेक्ट होना है और होके रहेंगे। एक दिन भी व्यर्थ नहीं गंवाना है, यही सिलेक्शन है। एचसीएफ एलसीएम पढ़ते हैं। एचसीएफ में क्या देख रहे हैं, सबसे पहले एचसीएफ का मतलब समझते हैं। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट ठीक है, और सी का मतलब कॉमन, एफ का मतलब फैक्टर, ये होता है इसका मतलब। सबसे बड़ा होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए और फैक्टर होना चाहिए। तो मतलब अपन को फैक्टर की बात आई, सबसे पहले फैक्टर पता होना चाहिए, क्या क्या फैक्टर है इसके, करेक्ट। फिर उसके बाद कॉमन भी होना चाहिए, ठीक है, और सबसे बड़ा होना चाहिए। मतलब यदि अपन को कोई भी नंबर दिए गए हैं तो उस नंबर का सबसे बड़ा पहले तो फैक्टर पता करना। अपन को फैक्टर पता करने के बाद फिर अपन को निकालना उनमें से कॉमन जो मिले और सबसे बड़ा हो, तो अपन कहेंगे भाई हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहलाएगा, एचसीएफ कहलाएगा। तो सबसे पुराने समय में कैसे इसकी उत्पत्ति हुई, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। क्या हुआ कि दो लड़के गए कहाँ पे, जंगल में गए, और जंगल में जाने के बाद उन्होंने क्या किया, वहाँ से आम तोड़ के लाए। क्या तोड़ के लाए? आम। तो एक के पास 40 आम थे, दो लड़के थे, एक ये और एक दूसरा ये। एक के पास 40 आम थे, दूसरे के पास 50 आम थे। ठीक है, अब घर पे आए दोनों लोग, तो परिवार वालों ने कहा, अपना उनका बहुत बड़ा परिवार था, काफ़ी लोग बड़े थे, काफ़ी परिवार था, 40-50 लोगों का था। तो उनके सबसे बड़े जो बुजुर्ग थे, सबसे बड़े दादाजी थे, उन्होंने कहा कि आप जो 40 आम लेके आए और दूसरा वाला 50 आम लेके आए, इनका नाम रख देते हैं कुछ भी। इसका नाम मान लेते हैं आर मतलब राहुल, इसका मतलब सनी, एस माने सनी मान लेते हैं। तो ऐसे इनकी उत्पत्ति हुई होगी कि, तो उन्होंने कहा भाई बांट दो इन लोगों में। तो भाई ठीक है, इसके पास 40 आम थे, सनी के पास 50 आम थे। तो राहुल से कहा गया कि आप भाई बांटिए आम। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं बांट देता हूँ, और कोई भी आम छूटना नहीं चाहिए, आधा भी नहीं, सबको बराबर देना है। बोले ठीक है, दे देते हैं। तो इसने क्या किया, राहुल ने क्या किया होगा, कि इसने एक आम सब लोगों को दिया होगा। तो 40 लोग थे, सबको एक मिल गया होगा, करेक्ट है। और किस तरह बांट सकते हो, उसने कहा, उसके दादाजी ने कहा, और किस तरह बांट सकते हो बेटा, बांटो। बोले ठीक है, यदि हम दो आम सबको देते हैं तो 20 लोगों को मिल जाएगा। बोले ठीक है, और किस तरह बांट सकते हो, बांटना है ज़्यादा से ज़्यादा, आपको बांट के दिखाओ। बोले 3 आम बांटोगे तो 40 में नहीं बट, तो कितने, तो इक्वल नहीं बट पाएंगे, कुछ बच जाएंगे। नहीं, बोले 3 ही चलेगा। तो बोले 4 आम बटेंगे, बोले हाँ 4 बढ़ जाएंगे। कितने लोगों में, 10 लोगों में। फिर बोले 5 बढ़ जाएंगे, हाँ बोले 5 बांट देंगे हम। बोले कितने लोगों में बांट दोगे, 5 बांटोगे तो 8 लोगों में। फिर बोले अब, बोले 6 बोले 6 नहीं बढ़ पाएंगे, 7 8 बोले हाँ 8 तो बांट चुके हैं। यदि अपन उल्टा कर लें तो 5 लोगों में बढ़ जाएंगे, 8 आम। ठीक है, फिर तो बोले 10 भी बांट देंगे, यहाँ लिख लेते हैं अपन। तो बोले 8 बढ़ जाएंगे, बोले हाँ बढ़ जाएंगे, 5 लोगों में बढ़ जाएंगे। फिर बोले 10 भी बढ़ जाएंगे, कितने लोगों में, 4 लोगों में। और फिर बोले 20 भी बढ़ जाएंगे, भाई और तो कोई बढ़ेंगे नहीं, इसके बीच बात 20 भी बढ़ जाएंगे 2 लोगों में। और बोले हाँ 40 ही हैं तो 1 लोग ले ले 40,
बोले ठीक है, ये अच्छा बताया तुमने। तो यहाँ पर क्या लिख दिया हमने, यहाँ पर आम है और यहाँ पर क्या है, लोग हैं, इन लोगों के बीच बांटे हैं अपन ने। बोले ठीक है। बोले दूसरे से कहा था नहीं, तुम बांट के दिखाओ, तुम बांटो, कितने कैसे कैसे बांटोगे। इन्होंने कहा ठीक है पिताजी, हम भी बांट देते हैं। इन्होंने ऐसे बांटा होगा, हमने कहा एक आम होगा हमारे पास, यहाँ लिख देते हैं नीचे, एक आम होगा तो हम 50 लोगों में बांट देंगे, 2 आम होंगे तो 25 लोगों में बांट देंगे, 3 आम नहीं बटेंगे, 4 बटेंगे, 4 भी नहीं बट पाएंगे, 5 हाँ बोले 5 बांट देंगे, 5 बांट देंगे 10 लोगों में, फिर 6 7 8 9 10 बढ़ जाएंगे, कितने लोगों में, 5 लोगों में बढ़ जाएंगे। ठीक है। फिर अब 10 के बाद भाई और क्या होगा, 11 नहीं, 12 नहीं, 13 नहीं, 20 नहीं, 25 नहीं, 25 हाँ वो रिपीट हो जाने लगेगा। ठीक है, तो 25 बढ़ जाएंगे 2 लोगों में, और 50 एक ही लोग ले लेंगे। तो यहाँ वही रखा हमने, आम रखे यहाँ पर लोग रखे, क्योंकि लोगों में बांटा। तो इन्हें बांटने के बाद उनके दादाजी ने कहा कि भाई आपने बांट दिया, तो जो आम आपने बांटे हैं, कितने प्रकार से आम बांटे हैं। इसने कहा मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 प्रकार से मैंने आम बांटे हैं। इनसे कहा तुम बांटो, इनने कहा 1 2 3 4 5 6 प्रकार से आम बांटे हैं, है कि नहीं। तो इस तरह इनकी समझ में इन्हें ये आया कि भाई कोई ऐसा भी हुआ होगा कि जो इन दोनों में कॉमन हो। बोले हाँ कॉमन भी होगा। क्या क्या होगा कॉमन, बोले एक देखो, एक और एक कॉमन है, एक ने 40 लोगों को बांटा एक काम, तो दूसरे ने सलीम ने भी एक 50 लोगों को बांटा एक काम, राइट है। और क्या कॉमन, दो भी कॉमन है, 2 इसने 20 लोगों को बांटा, इसने 2 25 लोगों को बांटा। ठीक है। और क्या कॉमन है, बोले 4 इसमें नहीं है 4, तो इसमें 4 नहीं बांटा होगा। और क्या कॉमन है, अपन क्या देख रहे हैं, कॉमन ये देखना चाह रहे हैं कि भाई दादाजी ने कहा ऐसा भी कोई तो होगा जिसको ज़्यादा 2 बार आम मिले हो, या हो सकता है कि कॉमन आए हो, सही। तो उन्होंने ये कॉमन देखने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें क्या कॉमन दोनों को मिला है। देखो भाई ये मिल गया है, ये मिलेगा दोनों को। अब 4 नहीं मिले इनको, 4 इनको नहीं मिले। ठीक है, यहाँ पर लोग रखे हमने, यहाँ पर आम, यहाँ पर जो आम रखे यहाँ पर लोग रखे। अब बोले 5 बोले हाँ 5 मिले हैं दोनों लोगों को। ठीक है। और क्या क्या मिले, बोले और 8 नहीं है, 10 बोले हाँ 10 मिले हैं, 10 भी मिल गए हैं, 10 मिल गए हैं, 2 मिल गए, 1 मिल गए, करेक्ट है। और 20 नहीं मिले, 40 नहीं मिले, और यहाँ पर भी कोई नहीं मिला। तो ये 4 संख्याओं में कॉमन मिला है। 4 संख्याओं में ये समझे कि 4 संख्या है भाई, इन लोगों ने कॉमन नंबर मिले हैं 4 संख्याओं दोनों के पास, करेक्ट है। तो दादाजी ने कहा बड़ा कौन सा है, तो छोटे तो एक है, बड़ा कौन सा है, तो बड़ा कहा भाई 10 है, 10 है जो वो बड़ा है सब में, कि इन दोनों नंबर में जो बड़ा है, सबसे बड़ा है कॉमन। ठीक है, वही 10 इसने भी बांटे 5 लोगों को, इसने 10 बांटे तो 4 लोगों को बटे, करेक्ट। तो वो सबसे बड़ा है, राइट है। इसके बाद कोई भी कॉमन नहीं आया सबसे बड़ा। ठीक है, तो इसके बाद कोई निकाल सकते हो क्या बड़ा, अब नहीं निकाल पाएंगे आप, करेक्ट है। तो जो बड़ा आया है उसे ही बोला गया है हाईएस्ट, इसलिए कहा गया हाईएस्ट, कॉमन है, और एक 50 का एक फैक्टर भी है। ठीक है, 40 का भी फैक्टर 10 है, राइट। तो जो बड़ा है कॉमन है, इसलिए इसको नाम रखा गया है कि बड़ा भी है और दोनों में कॉमन भी है। बड़ा इससे बड़ा नहीं है, देखो कोई भी जो बराबर सबको मिला हो। ठीक है, तो अपन कहेंगे हाँ एचसीएफ क्या हो जाएगा इसका 10, जो सबसे बड़ा भी है और कॉमन भी है, हाईएस्ट भी है, बड़ा भी है और फैक्टर भी है। आइए दूसरे प्रकार समझते हैं इस चीज को, करेक्ट है। चलिए आपकी भाषा में समझते हैं। ये एचसीएफ निकल के आ गया फैक्टर, एचसीएफ निकल के आया 10। तो अपने 10 का मतलब ये समझ लिया कि 10 जो 40 को भी पूरा डिवाइड करेगा तो 4 लोगों में बढ़ जाएगा, और 10 जो एचसीएफ निकल के आया 50 का, तो 10 का भाग देंगे तो 5 लोगों में बराबर बढ़ जाएगा। तो अपन एक चीज समझा इससे कि दादाजी ने समझाओ कि 10 जो एचसीएफ निकल के आया है, ये एचसीएफ ना दोनों संख्याओं में पूरा भाग दे रहा है, करेक्ट है, समझ गए। क्योंकि उन्हीं से तो ये 5 लोगों में बांट देगा 10 करके, ये 4 लोगों में बांट देगा 10 करके। ठीक है, तो एचसीएफ समझ में आ गई, दोनों संख्या जितनी भी संख्या सब में भाग पूरा जाना चाहिए। तो एचसीएफ का मतलब ये होता है कि जो संख्या है इनमें एचसीएफ का पूरा भाग जाता है।
ये अपने समय में यहाँ से ये चीज आई, ऐसे इसकी उत्पत्ति पर बढ़ती गई, इसका डेवलपमेंट होता गया। और अब अपन अपनी भाषा में समझ लेते हैं। तो अपन ने समझ लिया भाई एसडीएफ बहुत कैसे होता है और इसको डीप में समझते हैं। आपके पास दो नंबर थे 40 और 50, ठीक है। तो सबसे पहले इसके क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। अब अपन गणित की भाषा में आ जाते हैं कि भाई इसके अपन कैसे निकालने हैं अपनी कौन भाषा में। इस तरह तो कर नहीं सकते अपन, यहाँ तो अपने डेवलपमेंट किया है कि भाई एसडीएफ वो नंबर होता है जो इन दोनों को पूरा पूरा डिवाइड कर दे और सबसे बड़ा नंबर होता है। करेक्ट है। देखो दो भी है दोनों में, लेकिन दो छोटा था, अपन को बड़ा से बड़ा चाहिए, तो बड़ा से बड़ा अपन को 10 मिला। 5 भी है लेकिन इससे बड़ा नहीं है। करेक्ट है, 10 से बड़ा नहीं है ना, तो सबसे बड़ा भी चाहिए। इसलिए एसडीएफ का यहाँ से उत्पत्ति हुई होगी और उसके बाद अपन ने इसको आगे बढ़ाया। करेक्ट है, तो समझते हैं। तो 40% नंबर है, 40 और 50 दो संख्या है जिनके बारे में समझते हैं एसडीएफ निकालना। तो सबसे पहले इसके करना पड़ेगा फैक्टर, और हमने आपको फैक्टर का चैप्टर जो डला हुआ है आप लोग फैक्टर पूरे देख लीजिएगा उसके बाद, और ये भी आप साथ साथ देखते रहें, ठीक है। आप देखिए फैक्टर में इसके सबसे पहले क्या निकालना है, फैक्टर। क्यों निकालना पड़ा, क्योंकि अपन को एसडीएफ में ही है एक नंबर का, इसका एफ माना फैक्टर होता है। फैक्टर मतलब गुणनखंड हिंदी में। तो फैक्टर निकालना है। फैक्टर निकालने के क्या तरीके, तो यही से निकालेंगे। कैसे निकालते हैं, जीरो में क्या होता है, 2 और 5 होता है, चलो लिख दिया 2 और 5। अब क्या है, 4 बचे हैं, 4 में क्या 2 2 है, लिख दिया 2 2, ये हो गया फैक्टर। करेक्ट है। अच्छा 50 में आ जाओ, 50 में क्या है, 2 और 5 है, ठीक, लिख दिया 1 2 और 5। अब क्या होता है, 5 बचा, 1 5 लिख दिया, राइट। ये हो गया हमारे 50 के फैक्टर। करेक्ट, इसे बोलते हैं फैक्टर। अच्छा ये होगा फैक्टर करना, ठीक है, फैक्टर लिख दिए। अब इसमें कॉमन बताना है। क्या बताना है, कॉमन, दोनों में कॉमन। तो आप बोलेंगे भाई कॉमन एसडीएफ निकालना है, तो कॉमन निकालना है। कॉमन क्या क्या है दोनों में, इसमें 1 2 है, इसमें भी 1 2 है, इसमें और क्या है, दोनों में कॉमन है। देखो क्या क्या कॉमन है, 2 है कॉमन, 2 लिख दो, और क्या है 1 5 है कॉमन दोनों में। और कुछ कॉमन है क्या, नहीं, और कुछ भी कॉमन नहीं है। देखो यहाँ पे 1 5 एक्स्ट्रा है, लेकिन यहाँ पर 1 ही 5 है, दोनों में चाहिए। दो चीज यहाँ पे भी है, 2 कितने हैं, यहाँ पे 2 3 है, लेकिन यहाँ पे 2 1 ही है, दोनों में होना चाहिए वही चीज, ठीक है, बड़ा से बड़ा दोनों में हो। देखो तो वो अपन कहेंगे वो होता है एसडीएफ, ठीक है। एसडीएफ को बहुत, तो 10 एसडीएफ हो गया, करेक्ट है। देखो 2 5 इसमें भी था, ये 2 और 5 इसमें भी है, तो दोनों में 10 जो है, दोनों में 10 मौजूद है। करेक्ट है, ठीक है। ये होता है एसडीएफ निकालना, परिभाषा में कहें अपन, राइट है। अब इसके बारे में और अंदर चलते हैं। बिल्कुल आपने यहाँ पर यदि पढ़ लिया है तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि आपको इतनी डीप नॉलेज दे दूंगा कि आपकी एसडीएफ एलसीएम में पकड़ इतनी मजबूत हो जाएगी कि आप एकदम कोई भी एसडीएफ एलसीएम में सवाल आ जाएगा 2 या 3 सेकंड में सवाल को उड़ा दोगे, ठीक है। चलो फिर अपन ने एक नंबर थोड़ा और लेके देखते हैं और समझते हैं, इसके बारे में पूरी डिटेल दूंगा। चलो अब 2 नंबर ले लेते हैं, और भी कोई ले लेते हैं, दूसरे नंबर, ठीक है, दूसरे नंबर ले लेते हैं, राइट। अब ले लेते हैं, मान लीजिए अपन ले लेते हैं भाई, ले लेते हैं 50 और 2 ले लेते हैं 75। तो हमने कहा इनका एसडीएफ बताइए, क्या बताइए, एसडीएफ। तो एसडीएफ निकालना है आपको। तो हमने कहा एक ऐसा नंबर दोनों में भाग चला जाए पूरा पूरा। एसडीएफ क्या होता है, भाई संख्या इसमें दोनों का, जिस संख्या का इन दोनों नंबर में भाग चला जाए, 50 में भी पूरा पूरा भाग चला जाए और 25 में भी पूरा भाग चला, 75 में पूरा पूरा भाग चला जाए। तो आपके मन में आ रहा है, पहले सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, फैक्टर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, फैक्टर। तो सबसे पहले फैक्टर निकालो। इसमें क्या क्या है, इसमें 0 है और 2 5, 0 कैसे मिलकर बना है, 2 और 5 से, इसके 5 और लिख दो, ये 5 रहेगा। 75 कैसे है, 75 देखो कितने हैं, बोलो 25 30 75। तो 25 30 75 में कैसे लिखोगे, 5 2 बार और 3, ठीक है, 25 30 75 हो गए, करेक्ट। अब इसमें से कॉमन चाहिए, क्या चाहिए, कॉमन। चलो कॉमन देखते हैं। तो इसमें एक 2 5 है, इसमें भी 2 5 है, तो लिख लेंगे 2 5। एसडीएफ कैसे निकलता है ये बता रहे हैं। जो कॉमन था कॉमन लिख लिए, दोनों 5, और क्या है, और कुछ भी नहीं है, करेक्ट है। तो यही इसका एसडीएफ हो जाएगा 25। अब 25 का तो 50 में भाग पूरा जा रहा है और 25 का 75 में भाग पूरा जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि 25 की जो आम है वो 2 लोगों में बढ़ जाएंगे, 50 होंगे तो 75 यदि आम लेके आए हो तो 25 करके हम 3 लोगों में बांट देंगे, करेक्ट है। ये सही पूछा जा सकता है, करेक्ट। ये सबसे बड़ा नंबर है जो 25 में पूरा
75 में पूरा भाग दे रहा है और 50 में भी पूरा पूरा भाग दे रहा है। इससे बड़ा कोई नंबर नहीं है जो पूरी तरह से भाग दे रहा हो। करेक्ट है। चलिए, तो अपन ने ये चीज समझ ली है कि सबसे पहले कि इस संख्या इस तरह हम आपको बता रहे हैं, लेकिन इस तरह हम सॉल्व नहीं करेंगे, हम आपको कुछ अलग ही सिखाएंगे। करेक्ट है। ये तो हम आपको पूरा सिखा रहे हैं, डीप में किस तरह जाना है, किस तरह सोचना है, किस तरह विचार करना है। अपना जो अपन जो न्यू अप्रोच सिखाएंगे ना, उससे बेस्ट कुछ नहीं होगा। इतना तो करने नहीं है, बस 2 या 5 सेकंड में पढ़ा देंगे सवाल। बस आप हमारे साथ बने रहिए, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। हर टॉपिक में हमारा एक उद्देश्य रहता है, और साथ में हम पुलिस की भी सीरीज चला रहे हैं, तो आप उसको भी फॉलो करें, और उसमें भी हम बहुत कुछ सिखा रहे हैं। हमेशा याद रखो, हमारा उद्देश्य ये आपको सीखे नया सीखने के ही लिए आप हमारे चैनल पर जुड़े हैं। याद रखो इस चीज़ को। नया नहीं सीख रहे हैं तो कहीं भी आप पढ़ रहे हो, यदि वहाँ पर आपको नया नहीं सीख रहे हैं, आप भाई रिपीट करके आ जा रहे हो, तो आपका जो डेवलपमेंट है, माइंड का जो विकास है, वो नहीं हो रहा है। यदि आपका माइंड कंफ्यूज नहीं होता है, जहाँ भी आप जाओ वहाँ पर माइंड यदि आपका कंफ्यूज नहीं हो रहा है, तो वहाँ जाने का कोई मतलब नहीं है। माइंड को कंफ्यूज करो, माइंड कंफ्यूज रहेगा। कुछ सर ने नया सिखाया है, आज हमने ये तो जानते नहीं थे, ये नया सर ने सिखाया है, उसको सीखने की कोशिश करो। क्या होता है कि कई अपन क्या करते हैं कि नई चीज मिलती है ना, तो उसको जल्दी ग्रहण नहीं करते, सोचते हैं कि जो पुराना आता है वो हम उससे सवाल कर लेते हैं। सवाल कर लेते हो मेरे दोस्तों, पुराना वो हम जानते हैं, लेकिन उससे सिलेक्शन नहीं है। आपको नया तो सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि कोई ना कोई तो होगा जो सीख रहा होगा नया, वो वही सिलेक्ट होगा और वही सिलेक्शन ले जाएगा। इसलिए आपको नया तो सीखना ही पड़ेगा, और नया जब सीखोगे तो माइंड बार बार कहेगा आपका, मैं तो पुराना वाला जानता हूँ, और पुराना बहुत अच्छे सरल तरीके से कर लेता हूँ, बहुत स्पीड से कर लेता हूँ। ये आपका माइंड कहेगा बार बार, लेकिन तभी माइंड को मैसेज देना है, नहीं मुझे नया सीखना है, मैं नया सीख कर ही सिलेक्ट हो पाऊंगा। क्योंकि कभी पुराना आपको फास्ट कर ले जाओगे, कभी नए से जल्दी कर ले जाओगे, तो आपको हर प्रकार का तरीका पता होना चाहिए, इसीलिए आप सिलेक्ट उसी तरीके से हो पाओगे। चलिए ठीक है, अब आपने समझा कि एसटीएफ हमारा ये हो गया। करेक्ट है। अब एसटीएफ का इसमें पूरा भाग जा रहा है, और एसटीएफ का इसमें पूरा भाग जा रहा है। करेक्ट है। अब देखो, हम एक चीज सिखा रहे हैं यहीं पर, ठीक ना, इन दोनों का अंतर कितना है? इन दोनों का अंतर भी तो 25 है। इन दोनों का अंतर कितना है? 25 है। मतलब क्या हुआ, जो एसटीएफ 25 निकल के आया है, भाई आप कह रहे हो इनका अंतर भी 25 है। यहाँ देखो, इन दोनों का अंतर कितना है? 10। तो यहाँ भी 80 अभी 10 निकल के आया। ये कैसे हो गया? ये इस पे विचार करते हैं। यही हमारा जो न्यू अप्रोच बनेगी, बस यही से बन जाएगी। बस अंतर देखेंगे और एसटीएफ बता देंगे। करेक्ट। आइए समझते हैं, ठीक, इसके बारे में डिटेल से समझते हैं। देखो, अच्छा, इसके बाद ये चीज पहले अंतर समझते हैं, फिर और भी समझते हैं इसके बारे में सब। आप बोले जो अंतर आया है भाई हमारा एसटीएफ बन गया है। यहाँ और भी नंबर ले लेते हैं, कोई ऐसा हर बार होता है कि ऐसा तो नहीं कि एक इन दोनों नंबर में हो रहा हो कि हर नंबर के लिए ऐसा है। इसके बारे में विचार करते हैं। चलिए ले लेते हैं अपन कोई नंबर। आपने कहा 15 ले लो और दूसरा 25 ले लो, ठीक है। हमने कहा इनका एसटीएफ क्या है, अब हमें पता है इन्हें क्या निकालना, एसटीएफ। तो हमने कहा एसटीएफ तो वो नंबर होता है जो दोनों में पूर्णतः भाग देते, इसमें भी चला जाए भाग, इसमें भी चला जाए और बड़ा भी हो। करेक्ट है। तो आप कहोगे इनमें दोनों में कॉमन क्या है, और बड़ा भी होना चाहिए। तो आप कहोगे इसमें देखो 5 का भाग पूरा जा रहा है, इसमें भी 5 का भाग पूरा जा रहा है, और किसका जा रहा है, और 10 का जा रहा है क्या? नहीं, 10 का नहीं जाता, 5 सबसे बड़ा नंबर है, इसका पूरा पूरा भाग जाता है। तो हम कहेंगे 5 एसटीएफ। क्यों, छोटे नंबर था तो अपने बता दिया, ये बड़ा हो जाता तो तब इसके आ जाती। करेक्ट है। मान लीजिए 150 होता और 250 होता, तब आपको प्रॉब्लम आ जाती। करेक्ट है। ठीक है। तो एक 0 है तो यहाँ पे 0 लगा देते हैं, दोनों में 0 है तो 0 तो लगेगा ही एसटीएफ में। करेक्ट है। और 5 इसमें भाग जा रहा है, 5 कैसे जा रहा है, तो 5 भी जा रहा है। करेक्ट। तो एसटीएफ आराम से निकाल सकते हैं। लेकिन अपन तो बात कर रहे हैं यहाँ पर अंतर की, दोनों के बीच के अंतर की। तो यहाँ पर दोनों का अंतर कितना है? 100, और तुम्हारा एसटीएफ आ रहा 50। ये क्या होगा, हमें तो एसटीएफ आना चाहिए 100, लेकिन यहाँ तो 50 आ रहा है। अरे, तो अपने दिमाग में आना चाहिए एक चीज कि भाई ये 100 जो आ रहा है अंतर, इनका ही एक फैक्टर है, 100 का ही एक फैक्टर है 50। क्या है? 100 का ही एक फैक्टर है 50। करेक्ट है। क्या समझ में आ रही है? हम ये समझाना चाह रहे हैं आपको कि जो अंतर आया, कभी कभी तो वो अंतर ही आपका एसटीएफ बन जाएगा, और कहीं अंतर नहीं बना एसटीएफ तो
उसका कोई एक फैक्टर एचसीएफ बन जाएगा। हम ये बताना चाह रहे हैं। जैसे एक नंबर ले लेते हैं, चलिए इस चीज को आपको पकड़ के बैठ जाना है, जो हम चीज बता रहे हैं वो आपको पकड़ के बैठ जाना है, और आपको एचसीएफ के बारे में आज जो हम बता रहे हैं और उसके बाद आपको कहीं भी पढ़ने की दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम नंबर ले लेते हैं, कोई भी ले लेते हैं, चलो 32 और 28, ठीक है। यहाँ पर एक काम करते हैं 22, ठीक है, ठीक। यहाँ पे एक काम करते हैं 20 ले लेते हैं, 20 सही है, आपको थोड़ा 20 में। अब हमारे पास 2 नंबर हैं, इनका बताइए एचसीएफ, क्या बताइए एचसीएफ। तो अपन किसमें बात कर रहे हैं, अपन को कर रहे हैं भी अंतर में। भाई इन दोनों का अंतर कितना आया, 12 आया। तो क्या 12 का भाग तो अपन कह सकते हैं 12 अपना एचसीएफ है, क्या ये कह सकते हैं? नहीं कह सकते, अभी नहीं कह सकते, क्योंकि 12 का भाग इसमें नहीं जा रहा है, इसमें भी नहीं जा रहा 12 का भाग। एचसीएफ वो नंबर होता है इसमें पूरा पूरा भाग चला जाता है, ठीक है। 12 का भाग इसका इसमें भी जाना चाहिए और इसमें भी जाना चाहिए, तो 12 तो एचसीएफ नहीं है अपना। क्या समझ में आया कि 12 का भाग बीच में नहीं जा रहा पूरा पूरा, करेक्ट है। तो हमने कहा आप पहले ये बताओ कि होगा कितना एचसीएफ इसका, करेक्ट है, कितना एचसीएफ होगा। तो हमने क्या कहा कि 12 नहीं है तो 12 का कोई एक फैक्टर होगा, 12 नहीं है तो 12 का क्या होगा, कोई एक फैक्टर होगा। तो 12 का कितने क्या भाग जाता है, 1 का जाता है, 2 का जाता है, 3, 4, 5 नहीं 6 है और 1 खुद 12 है। ये नंबर है जिनका पूरा पूरा भाग जाता है। तो 12 का तो हो ही नहीं है, तो 12 तो होगा नहीं, 12 तो छोटा कोई नंबर होगा जिसका पूरा पूरा भाग जाता है। 6 का जाता है क्या, नहीं जाता। 4 है, 4 का जाता है, हाँ 4 का जा रहा है दोनों संख्याओं में। तो हमने क्या कहा, जो अंतर निकल के आता है, अंतर यदि फैक्टर नहीं है तो अंतर नहीं है, यदि इसका अंतर जो एचसीएफ नहीं है तो उसका कोई फैक्टर एचसीएफ बन जाता है। तो यहाँ पर क्या बना, 4 का भाग दोनों में जा रहा है, इसलिए एचसीएफ क्या हो जाएगा, 4, ठीक है। अब इससे बड़ा और क्या है, देखो 2 का भी तो भाग जा रहा है, लेकिन बड़ा से बड़ा चाहिए अपन का, चाहिए 2 का भी तो भाग दोनों में जा रहा, तो अपन तो बड़ा से बड़ा चाहिए, एचसीएफ मतलब होता है बड़ा से बड़ा, ठीक है। समझेंगे, ये हम चीज आपको बताना चाह रहे हैं कि कभी अंतर देखो अब हम आपको बताएं, एक ले लेते हैं 72, एक लेते हैं 82, हमको बताइए इनका एचसीएफ क्या होगा। तो एचसीएफ आपको एचसीएफ निकालना कितना आसान हो गया। अब तो सबसे बड़े अंतर देख लो, 10 आया, लेकिन 10 का भाग इसमें नहीं जाएगा, 10 का भाग जाने के लिए 0 होना चाहिए, 0 है नहीं है यहाँ पर, तो 10 नहीं होगा। 10 नहीं होगा तो क्या होगा, 10 का कोई एक फैक्टर होगा, 10 का कोई एक फैक्टर होगा। क्या हो सकता है, 10 के क्या फैक्टर होते हैं आपको समझ में आना चाहिए, 1, 2, 3 नहीं है, 4 नहीं है, 5 और 10 तो 10 का तो भाग नहीं जा रहा, 5 का भी दोनों में जाएगा क्या, भाग नहीं जाएगा। क्या देख लेना, बस 5 का चेक कर लिया अपने, इसमें नहीं जा रहा। अब 2 का, हाँ 2 का इसमें जा रहा, 2 का इसमें जा, तो अपने ऐसे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, करेक्ट। 10 नहीं है तो 10 का ही कोई एक फैक्टर होगा, 10 का ही कोई एक फैक्टर हो जाएगा, करेक्ट है। ये 2, 5 देगा, 5 पहले अपन चेक किया 5, तो 5 का भाग इसमें नहीं जा रहा, तो अपन कहेंगे अपना एचसीएफ 5 नहीं होगा। फिर क्या 2 का देखा, 2 का जा रहा है, इसमें भी जा रहा 2 का, करेक्ट। अब एक और नंबर ले लेते हैं, तो समझ में क्या आ रहा, जो अंतर होगा, अंतर का ही कोई एक फैक्टर होगा। अंतर होगा, कभी कभी तो अंतर एचसीएफ बन जाएगा, और अंतर नहीं बनेगा तो उसका कोई एक फैक्टर एचसीएफ हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में पूरी डिटेल समझते हैं। ये चीज जो हम आपको बता रहे हैं ये आपको बहुत बहुत हेल्प करेगी, आप डायरेक्ट निकाल पाएंगे। जैसे कि कोई एक नंबर ले लेते हैं, हमने कहा बताइए 150 है, और ये ले लेते हैं हम 350। हमें कहेंगे एचसीएफ बताइए, क्या बताइए, एचसीएफ, ठीक है। तो डायरेक्ट बताएंगे आप अपन, कहेंगे सबसे पहले देखो इन दोनों का अंतर कर देंगे, आप बोलेंगे पहले देखो एचसीएफ क्या होगा। एचसीएफ में दोनों में 0 0 है, तो आप 0 तो आएगा ही आएगा, एचसीएफ में आएगा कि नहीं आएगा। एचसीएफ क्या होता है, दोनों भाग चला जाए, इसमें भी भाग जाना चाहिए, इसमें भी भाग जाना चाहिए, 0 है दोनों, 0 0 ले लिया अपन ने, ठीक है। अब आप कैसे ट्रीट कर रहे हैं इस नंबर को। अब 15 दिख रहा है आपको, यहाँ पर कितना दिख रहा है, 35 दिखना चाहिए ये नंबर। अब 15 में 35 में इसका भाग जाता है, आप 5 का दोनों भाग जाता है, तो 5 50 हो गया इन दोनों का नंबर का एचसीएफ, करेक्ट है कि नहीं करेक्ट, ठीक है। आप हम कहते हैं ये नंबर है 2 आपके, इनका एचसीएफ बताइए, तो आप कहते हैं एचसीएफ दोनों में भाग चला जाए, तो आप बोलोगे 5 का दोनों भाग जाता है। लेकिन आप अपना ऐसे देखते तो अंतर कितने का आया, अंतर आया 20 का, अंतर कितना आया, 20 का आया। अंतर जो 20 का आया है, आप कहोगे एचसीएफ 20 हो सकता है, इसका कोई फैक्टर होगा, तो वो 20 का तो भाग जाएगा नहीं, क्योंकि 0 नहीं है, ठीक है। तो आप कहोगे ये नहीं होगा 20, तो क्या क्या हो सकता है, आप बोलोगे 20 नहीं है तो क्या होगा, ऐसा कोई फैक्टर होगा। 10 भी नहीं होगा क्योंकि 10 के लिए 0 नहीं है, क्या हो सकता है, 5 हो सकता है, इसके बाद 5 ही बचता है, आप कहोगे 5 का भाग इसमें भी जा रहा है, 5 का भाग इसमें भी जा रहा है, सबसे बड़ा भी है, करेक्ट।
तो आप 5 पर एचसीएफ निकाल दोगे दोनों का। करेक्ट, समझ में आई? एचसीएफ कैसे निकाला जाता है? एचसीएफ सबसे बड़ा कोई भी नंबर हो उनका अंतर निकालोगे। अंतर कभी कभी हो जाता है, अंतर नहीं होगा तो उसका कोई एक उसी का एक फैक्टर एचसीएफ बन जाता है। अब अपन डिटेल समझ लेते हैं इसके बारे में और भी समझते हैं इसके बारे में, ठीक है। अभी भाग विधि भी समझेंगे, भाग विधि कल की वीडियो में समझेंगे, आज अपन इतना ही समझ लेते हैं। देखो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, कोई नंबर ले लेते हैं, ठीक है। जैसे हम बोल देते हैं आपको ये 200 है और ये यहाँ 200 है और यहाँ पर 180, ठीक है। क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है? एचसीएफ। तो सबसे पहले फैक्टर करो इनके। अब आपको पूरा डिटेल से बता देते हैं फैक्टर। दो इसमें 2 0 में 1 2 1 5 है, लिख दिया। इसमें भी 2 1 5 है 0 में, तो 2 5 2 5 लिख दिया। अभी क्या होता है 2 बच जाएगा आपका, 2 लिख दिया। करेक्ट है? यहाँ देखो 0 में 2 और 5 है और क्या है 18 में क्या है 2 भी है और 9 है, तो 2 भी लिख दिया और 9 है। दोनों के लिए क्या कर रहे हैं? 9 के लिए क्या करें? 3 और 3 लिख देते हैं 9। ये होगा इसका प्राइम फैक्टर। करेक्ट है? अच्छा, अब इसमें कॉमन चाहिए, मतलब कि ऐसे क्या होता है बड़ा और कॉमन होना चाहिए। तो बड़ा क्या है? दोनों में सम कॉमन होना चाहिए, तो 2 है जी, है दोनों में कॉमन, 2 लिख दिए। और क्या कॉमन है? 1 5 है, ये लिख दिया 1 5। और क्या है कॉमन? और कुछ कॉमन है? और कुछ भी कॉमन नहीं। करेक्ट? तो आप कह रहे हो जो एचसीएफ निकल के आया है इसमें भी था मौजूद, ये दोनों थे, ये तीनों नंबर 5 10 10 दूनी 20, इसमें भी 20 मौजूद है, इसमें भी 20 मौजूद है। तो एचसीएफ तो वो नंबर निकल के आया जिसमें दोनों इसमें मौजूद है, इसमें मौजूद है, दोनों संख्या में भाग चला जा रहा है एचसीएफ का। तो एचसीएफ निकल के अपना आगे ऐसे एचसीएफ निकाला जाता है। अब यहाँ देखो, यहाँ इनका अंतर कितना आया? 20 आया, तो एचसीएफ 20 ही बन गया। क्या बन गया? एचसीएफ 20 बन गया। एचसीएफ नहीं होता 20 तो इसका कोई एक फैक्टर होता है। करेक्ट? इस तरह आप निकालते हो। लेकिन अपन सीधा अंतर देखेंगे और अंतर के थ्रू ही जब ऑप्शन रहेंगे तो आप और आसानी से कर लेंगे। कल अपन इसके बारे में और डिस्कस करेंगे। आज हमने आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया है, कल इसके बारे में डिटेल समझेंगे, कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। और कल तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।